हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल क्राइसेट बायोलॉजी में। और आज हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में आती है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग अक्सर बैक्टीरिया, वायरसेस और इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन आज का कुछ टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ये पूरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने खोजी। मैंने सोचा कि हमें एक बहुत अच्छे से इतना डिटेल हमने सिलेबस की एनालिसिस करनी है ताकि बच्चे एटलीस्ट ये समझ जाएं कि उस सेक्शन से पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये एक्चुअली में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 2022 तक का है। मेरा मन था कि थोड़ा ज़्यादा साल तक का लें, 5-6 साल, 10 साल, लेकिन 3-4 साल का ही पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ एक ही स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको कई तरह ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके आगे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जस्ट देखा बाकी पिछले क्वेश्चन पेपर्स को और मुझे रियलाइज़ हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। चलिए हम 2025 यानी 2025 के पेपर की एनालिसिस करते हैं। और यहाँ देखिए आप 2025 में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक, और कहाँ से आए थे देखिए, तीन टॉपिक हैं, आप बस नोटिस करते जाइएगा। मैं आपको नोटिस भी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मैं किस लिए हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा, HIV, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ पॉपुलेशन। इसका मतलब है ये जो सेल ग्रोथ पॉपुलेशन या जो भी सेक्शन है, ये हो सकता है या तो आपका कर्व से आया होगा और या तो आपका पूछा गया होगा कि कितना सेल काउंट बढ़ जा रहा है। जैसे होता है कि कुछ सेल हमने ये रखी हैं, इनका ग्रोथ का टाइम इतना है, ये इतने में डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं, उस तरह करके। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब ये हो गया, लेकिन मेन बात क्या है मैं अभी आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, 2024 में देखिए, 2024 में भी 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कहाँ से हुए थे? बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, सॉरी थोड़ा सा मैं इधर हो गया, हाँ, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, टोपो आइसोमेरेज, रीट्रो वायरस फीचर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन 2 चीज़ों में आप नोटिस करते जाइए। रीट्रो वायरस, ये रीट्रो वायरस को यहाँ देखिए HIV वायरस। तो क्या आप ये जानते हैं कि HIV वायरस ही रीट्रो वायरस है? ठीक है, तो हमें रीट्रो वायरस यानी HIV वायरस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ देखिए ध्यान से, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, ये पढ़ते वक्त ही आप बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेस अप थिंग्स अराउंड। आपको हर जगह 5 तरह की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते जाइए। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैंने कुछ और सर से कंसल्ट किया कि ये जो आपका बायोटेक सेक्शन है, मतलब एक्चुअली में आपके सिलेबस में बायोटेक सेक्शन करके लिखा नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ बायोटेक के अंदर ही क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको और किसी चीज़ में क्लासीफाई ही नहीं कर सकते। तो मैं कंफ्यूज था, फिर भी मैंने उनको कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही डाल दिया कुछ सेक्शन को। जैसे आप देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अक्सर हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बायोटेक के अंदर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे तो वो माइक्रोबायोलॉजी में भी आता है। तो कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो मैच करते रहते हैं। ठीक है, आपको वो मैं कुछ और पेपर एनालिसिस करूंगा, दूसरे पेपर एनालिसिस भी करूंगा। मेरे पास काफ़ी पेपर एनालिसिस के साथ सब रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैंने देख लिया, और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी आपको क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए फिर से यहाँ देखिए, एंटीबायोटिक मैकेनिज्म। अब यहाँ देखिए हमने क्या बात किया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स, सेल वॉल सिंथेसिस और एंटीबैक्टीरियल का हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक का फिर से मैकेनिज्म दे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो एंटीबायोटिक का फिर से हमें मैकेनिज्म दे दिया है। देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक वाला सेक्शन। ठीक, अब यहाँ फिर से देखेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, ये एक नया सेक्शन डाल दिया था उन्होंने, क्योंकि होता क्या है, अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है और बोला जाता है कि उससे एसोसिएटेड क्या डिजीज़ है। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि कोरानियोबैक्टीरियम से क्या होता है, डिप्थीरिया। ठीक है, सब कोई जानता है। टिटनेस कौन कॉज करता है, या फिर वूपिंग कफ जो अभी मैंने बोला। ठीक है, ये सब जो है इनके डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है। अब जैसे बहुत इजीली में पूछा जा सकता है कि HIV क्या कॉज करता है, तो अक्सर ये जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो मैच द कॉलम टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, इसी में कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आगे आपको सीरीज ही मिल जाएगी इस पर। देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर एंड डबलिंग टाइम,
मैंने बोला था ना ऊपर, मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर और डबलिंग टाइम ये कई बार पूछ दिया है। चलिए हम आखिरी में कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ से फिर देखिए रेट्रोवायरस का फिर से फीचर पूछ दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट्रोवायरस का फिर से पूछ दिया ये फीचर। तो आपको इतनी मेहनत क्यों करनी है जब आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ऐसे ही मिल जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर यहाँ 2022 में 9 क्वेश्चन आ गए थे, क्वेश्चन 9 आ गए थे। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन है, नंबर नहीं है कि 1 नंबर 2 क्वेश्चन। ये नंबर ये कितने नंबर का था ये नहीं है, क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि आपको ये टोटल 4 से 8 नंबर के मिल जाएँ, हो सकता है ये 5 से 10 नंबर के मिल जाएँ, हो सकता है ये भी 5 से 10 नंबर के मिल जाएँ। यानी आपको ऑलमोस्ट आप माइक्रोबायोलॉजी से 5 to 15 क्वेश्चंस, सॉरी 15 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, और वो भी प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल कंपोनेंट फिर से आ गया। बैक्टीरियल कंपोनेंट किसके बारे में पूछा था? एंडोस्पोर के बारे में पूछा था। देखिए फिर बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में पूछा था। तो आप ध्यान देंगे कि ये तो मैंने ज़्यादा ही स्पेसिफाई कर दिया है। ऊपर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था बैक्टीरियल कंपोनेंट्स। देखिए बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, यहाँ देखिए बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी थी कि नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ शायद कन्फ्यूजिंग हो जाए, लेकिन यहाँ आप नोटिस करिए, देखिए बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी यहाँ भी पूछा था। ठीक है, तो 2024 में, 2023 में, 2022 में सब रिपीटेटिव है। हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हों लेकिन आए एक ही जगह से। ठीक है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन देखिए फिर से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म फिर से आ गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछा था रेफरेंस, एक्चुअली में ये था मैच द कॉलम। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा है मैच द कॉलम। ठीक है, आप नोटिस करिए मैच द कॉलम। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछा था, रिफेम्पिसिन का पूछा था, क्लोरामफेनिकोल का पूछा था। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप, मुझे पता है कि ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कि पहले भी सुने होंगे लेकिन 1-2 ही। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा आप ट्रस्ट कीजिए, आपको हो सकता है ये चीज़ देखने में टफ लग रही हो, और हैं भी टफ, लेकिन ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, और हो सकता है कि आपका 15 में 15 मार्क्स आ भी जाए। हो सकता है क्या? बिल्कुल श्योर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर्कियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कंपोनेंट्स फिर से। अब बताओ भाई, आर्कियल सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट पूछा है। लिंकेज बॉन्ड कैसा होता है? ठीक है, जैसे स्टेरेज और ये सब बॉन्ड बनते हैं ना, तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे ग्रोथ मीडिया के बारे में पूछ दिया। यानी अच्छा चलिए हम लोग पहले जो है पूरा एनालिसिस कर लेते हैं पहले। ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर टू फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या रिश्ता है उसका। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, वो क्या करता है। ठीक है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन आया था, वो भी किस तरह का, थर्मोफाइल में, मेसोफाइल। ठीक है, ये जितने भी क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर बेस्ड में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक, अब हाँ किस किस बेसिस पे, सिर्फ टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, और किस तरह का उसका फीचर है, उसके बेसिस पे उसके क्लासिफिकेशन। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 9 मार्क्स हम मिनिमम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका 5 से 15 मार्क्स इससे आए, और आएगा ऑब्वियसली। देखिए मैं मानता हूँ कि इस साल का पेपर थोड़ा हटके आया था। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी पूछता हूँ, क्या आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे तैयारी करेंगे या 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे? यानी 5 साल एक ही तरह का क्वेश्चन आया। ठीक है, 5 years एक ही तरह का क्वेश्चन आया, 1 साल बस चेंज हो गया। ठीक है, कुछ चेंज हो गया, तो क्या आप 5 साल के बेसिस पे तैयारी करना चाहेंगे या 1 साल के? बोलिए, तो मैं उसी तरह की तैयारी करा दूंगा। पर मेरी मानिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो आपको स्टिक रहना चाहिए 5 साल के बेसिस पे। ठीक है, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टिक नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब है स्टिक रहना चाहिए। यानी यू हैव टू फॉलो दी पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू 5 years ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस। यू डोंट हैव टू फॉलो द वन विच केम ओनली वंस। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अभी कुछ चीज़ों के बारे में जो हम बात करेंगे, जैसे कि सेल ग्रोथ, हो सकता है ग्राफ, और हो सकता है आपका सेल काउंट। ठीक है, सेल काउंट बोल देते हैं कि आपका सेल कितने नंबर में, इतने टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊँगा एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पढ़ाऊँगा एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है मैच द कॉलम के फॉर्म में। अच्छा इसमें आता क्या है, एंटीबायोटिक्स आता है।
ठीक है। हम इसे एक नहीं, दो नहीं, 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और इसे एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। एटलीस्ट आप इससे 5 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसमें आपका सेल स्ट्रक्चर इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर किसका, एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं हम लोग चीज़ों को, अभी इसको इधर ही छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा आपको मैं कंक्लूड करने के लिए छोड़ देता हूँ कि आप हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो ये सब देख करके, लेकिन आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप आ गए हैं तो हमारे इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मुझे पता है अच्छा लगा होगा, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो पे भी जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमारी प्रोत्साहना क्या है, आप अगर मैं आपको 5 क्वेश्चंस पढ़ाऊँ 5 नंबर के और उसमें से आप 4 सॉल्व करवाए तो मेरे लिए वही प्रोत्साहन है। मत फॉलो करिए, मत सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप सभी लोग का धन्यवाद।